हेलो एवरीवन। तो आज सुबह हो चुकी है, उसके बाद मैं गर्म पानी पीने लगी, फिर चाय पीने लगी। मन तो नहीं कर रहा था चाय पीने क्योंकि गैस बनता है, फिर भी मैं चाय पीती ही हूँ। इधर छोटी रूम अरेंज कर चुकी थी और फिर नंदू उधर लहसुन छिल रही थी क्योंकि आज मोनू का मर्जी था कि एक टमाटर और बैगन की चटनी बनाए। आज कुर्थी का दाल जो बनना था, कुर्थी का दाल कितने फ़ायदेमंद है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे पीने से, इसे खाने से हमारा जो पेट में पथरी रहता है वो हमेशा के लिए गल जाता है। डॉक्टर इसका एडवाइस देते हैं और फिर ये पेट बहुत सारी समस्याओं को ये हल करता है। इधर मोनू पढ़ाई कर रहा था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक जो आ रहा था, और फिर उधर छोटी आटा गूंद रही थी और फिर नंदू भी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, तो वो भी अधिकतर टाइम में पढ़ाई ही करते रहती है। अभी नंदू का टाइम टेबल अलग हो चुका है स्कूल का, आज से 9 बजे हो चुका है। इधर धूप भी बहुत प्यारी आई हुई थी और गुलाब भी बहुत खिल रहे थे। जब गुलाब पेड़ पौधे किसी में भी जब धूप लगता है तो उसे भी एनर्जी मिलती है, वो भी ऐसे लगते हैं जैसे मुस्कुरा रहे हों। इधर नंदू बोली फुआ पानी दो, फिर मैं उसे गर्म पानी पीने के लिए दी। वो भी सुबह सुबह गर्म पानी ही पीती है। उसके बाद फिर इधर धूप भी बहुत गहरी आई हुई थी, धूप भी बहुत प्यारा लग रहा था। हमारे छत पे अभी उतना गहरा धूप नहीं आता है क्योंकि जब थोड़ा मार्च आने लगता है तो धूप ज़्यादा आता है और ठंड भी काफ़ी है। अभी भी तो यहाँ आग भी जल रही थी। इधर लाल लाल टमाटर भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे। ठंड के दिनों में सब्जियाँ इतनी ताज़ी ताज़ी मिलती है कि बस देखते ही रह जाए। इधर मटर और आलू की सब्ज़ी बनने लगी। आजकल मटर भी काफ़ी मिलती है। ठंड के दिनों में सब्जियाँ कितनी प्रकार की मिलती है आपसे सभी लोग जानते ही हैं। तो ठंड के दिनों में जितने प्रकार की सब्जियां मिलती है वो सब ताज़े ताज़े मिलते हैं और बहुत अच्छे ही रहते हैं। तो इधर मटर की सब्ज़ी भी बनने लगी और फिर मिनी भाई मटर डालकर फिर उसके बाद फिर उसमें कस्तूरी मेथी डालकर फाइनल टच देकर सब्ज़ी बन चुकी थी। आलू का चोखा भी बन चुका था, उसमें हम लोग लाल मिर्च देते हैं तो वो जब पका के दिया जाता है तेल में तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और फिर इधर सब्ज़ी भी बन चुकी थी और कुर्थी की दाल का तड़का भी लग चुका था, क्योंकि कुर्थी की दाल में जब लहसुन का तड़का डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुर्थी की दाल हमें ज़रूर खानी चाहिए। उधर नंदू को गर्म पानी में दी और नंदू गर्म पानी पीने लगी। इधर सब्जी भी तैयार हो चुकी थी और फिर नंदू बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे जल्दी करो। तो फिर नंदू अपने लिए फिर वो लहसुन छीलने लगी क्योंकि टमाटर की चटनी में लहसुन डालना था। फिर इधर मोनू पढ़ाई ही कर रहा था। आजकल वो स्कूल नहीं जाता है तो कोचिंग या फिर घर पे ही अधिकतर पढ़ाई करता है। इधर छोटी आटा भी गूंद रही थी। उधर नंदू अपनी टमाटर की चटनी बनाने लगी क्योंकि नंदू बैगन का डाला हुआ टमाटर की चटनी नहीं खाती है, तो वो अलग से अपना टमाटर की चटनी बनाने लगी। इधर सब्जी भी बन चुकी थी और सब्जी बनने के बाद कस्तूरी मेथी डालकर मिनी भाभी सब्जी बना ली। फिर इधर नंदू अपने लिए अपनी टमाटर की चटनी बनाने लगी क्योंकि नंदू को बैगन डाला हुआ टमाटर की चटनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए नंदू अलग से अपने टमाटर की चटनी बनाने लगी। उसमें तेल वगैरह और मिर्च वगैरह डालने लगी और कहीं मम्मा सब कुछ दो मैं बना लेती हूँ अपने से खुद से ही, तो वो बनाने लगी। उधर आज धोबी आया हुआ था तो वो कपड़े ले रहा था। फिर खाना भी तैयार हो चुकी थी। फिर नंदू खाना खा कर फिर स्कूल जाने लगी, बोली मुझे खाना जल्दी दो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो फिर नंदू खाना खाने लगी और फिर मैं भी स्नान कर चुकी थी तो मैं भी खाना खाने लगी। स्नान की तो बहुत ठंड है, अभी भी काफ़ी ठंड है। उसके बाद फिर नंदू खाना खाने लगी और खाना खाने के बाद उधर मोनू पढ़ाई करने लगा।